नमस्कार मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न प्रारंभ करने से पहले यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी मित्र हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है मित्रों, आज का पहला प्रश्न 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारी तात्या टोपे ने राजस्थान में कितनी बार प्रवेश किया। ठीक है मित्रों, तो इसका आंसर होगा 2 बार। पहली बार प्रवेश किया था उन्होंने भीलवाड़ा मार्ग से और दूसरी बार प्रवेश किया था बांसवाड़ा मार्ग से। अगला प्रश्न, आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि इस फांसी के लिए किसने अनुमति दी और किसने इसकी पुष्टि की। यह कथन किस क्रांतिकारी से संबंधित है। ठीक है मित्रों, तो इसका आंसर होगा तात्या टोपे और यह कथन एक अंग्रेज अधिकारी सावर्स ने कहा था। अगला प्रश्न, डूंगर जी या डूंगजी जवाहर जी ने 1847 में राजस्थान की किस छावनी को लूटा था। पहला ऑप्शन ब्यावर छावनी, दूसरा नसीराबाद छावनी, तीसरा देवली छावनी और तीसरा नीमच छावनी। तो इसका आंसर होगा नसीराबाद छावनी। अगला प्रश्न, निम्न कथनों में से असत्य कथन को छांटिए। पहला, बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। दूसरा, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857। तीसरा, कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर 1857 और चौथा, नसीराबाद में क्रांति 28 मई 1857। ठीक है मित्रों, तो इसका आंसर होगा नसीराबाद में क्रांति 28 मई 1858। तो ये 58 में नहीं 1857 में हुई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो मित्रों, आपको यहाँ ये डेट भी याद रखनी है। युद्ध की डेट बहुत बार पूछी जाती हैं, तो आपको ये तीनों ही ऑप्शन की डेट आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम शहीद किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन अमरचंद भाटिया, दूसरा जमनालाल बजाज, तीसरा विजय सिंह पथिक, चौथा मंगल पांडे। तो मित्रों, इसका आंसर होगा अमरचंद भाटिया। इनको राजस्थान का मंगल पांडे व 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न, टेलर आयोग की रिपोर्ट का संबंध किस क्रांतिकारी से था। पहला ऑप्शन ठाकुर खुशाल सिंह, दूसरा डूंगरजी जवाहर जी, तीसरा अमरचंद भाटिया और चौथा ऑप्शन तात्या टोपे। तो मित्रों, इस आयोग का संबंध ठाकुर खुशाल सिंह से था और इस आयोग ने ठाकुर खुशाल सिंह को दोष मुक्त घोषित किया था और यह आयोग चेलावास युद्ध और बिथोड़ा के युद्ध से संबंधित रिपोर्ट के लिए ही गठित किया गया था। अगला प्रश्न, युद्ध के दौरान हाथी पर बैठकर साहित्य रचना करके क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ाने वाले कवि थे। पहला ऑप्शन पृथ्वीराज, दूसरा चंद्रबरदाई, तीसरा सूर्यमल मिश्रण और चौथा सागरमल गोपा। तो मित्रों, इसका आंसर होगा सूर्यमल मिश्रण और इनकी 2 रचनाएं थी, वंश भास्कर व वीर सतसिंह। ठीक है मित्रों, और ये बूंदी के राज दरबारी थे। अगला प्रश्न, सहायक संधि का प्रचलन किसके द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा लॉर्ड कैनिंग, तीसरा लॉर्ड वेलेजली और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो मित्रों, इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। जबकि पैट्रिक लॉरेंस उस समय एजेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ राजस्थान और लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड हेस्टिंग ने उस समय अधीनस्थ पृथक्करण की नीति दी थी। तो मित्रों, इसका जो आंसर है वो होगा लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी का संबंध था। ऑप्शन गोद निषेध नीति, दूसरा ऑप्शन अधीनस्थ नीति, तीसरा ऑप्शन पृथक्करण की नीति और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका आंसर होगा गोद निषेध नीति। इसको व्यक्तिगत नीति भी कहा जाता है और राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने देश से निर्वासित करके कहाँ भेज दिया था। पहला ऑप्शन बर्मा, दूसरा नेपाल, तीसरा इंडोनेशिया,
चौथा भूटान। तो इसका आंसर होगा बर्मा। अगला प्रश्न, असंगत को छांटिए। पहला नीमच, दूसरा देवली, तीसरा खेरवाड़ा, चौथा किशनगढ़। तो मित्रों इसका आंसर होगा किशनगढ़, क्योंकि नीमच भी छावनी थी, देवली भी छावनी है और खेरवाड़ा भी छावनी है। किशनगढ़ छावनी नहीं थी 1857 की क्रांति के समय, और उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।